कभी कभी जिंदगी में हार ही हमें जीत की राह दिखाती है। ये कहानी है 5 ऐसे लड़कों की जो स्कूल के फेलियर से टूट चुके थे, लेकिन एक जिमखाने ने उनकी तकदीर बदल दी। यह मुक्केबाजी सिर्फ एक खेल नहीं, एक जरिया था खुद को साबित करने का। स्वागत है दोस्तों आपका अलापुड़ा जिमखाने की दुनिया में, जहां हर पंच के पीछे एक अधूरी कहानी छिपी है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। फिल्म की शुरुआत होती है जोजो और उसके 5 दोस्तों से, जो कि साथ में ही बैठे हुए थे। दरअसल में आज उनके 12th का रिजल्ट आने वाला है, और जोजो और उसके दोस्त जो है वो एक्साइटेड कम और डरे हुए ज्यादा लग रहे हैं। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया है कि हम पास हो या फिर फेल, लेकिन हम आज शराब पीकर ही रहेंगे। और जब रिजल्ट चेक किया जाता है तो मालूम चलता है कि जोजो के 4 दोस्त फेल हो चुके हैं, जिनमें खुद जोजो भी शामिल था। जो पास हुआ था उसका नाम शानवास है। रिजल्ट देखकर जोजो और उसके दोस्त काफी दुखी थे। घर वालों की तरफ से भी उन्हें काफी ताने मिल रहे थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब जोजो और उसके दोस्त कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन जोजो बड़ा मस्त बंदा है, वो हमेशा कुछ न कुछ ट्राई करता रहता है। और हाल ही में उसने एक लड़की देखी है जिसका नाम अनुपमा है। अनुपमा को जोजो काफी दिनों से पसंद करता आ रहा है, लेकिन कभी अनुपमा से बात करने की कोशिश नहीं की। आज हिम्मत करके उसने अनुपमा से बात की, लेकिन उसने भी ज्यादा भाव नहीं दिया। जिसके बाद हम देखते हैं सेरिन नाम की लड़की को, और यहाँ हमें मालूम चलता है कि सेरिन दरअसल में जोजो की बेस्ट फ्रेंड है। वो पढ़ाई लिखाई में काफी अच्छी है, और उसने जोजो के लिए नोट्स बनाकर भी दिए थे, लेकिन जोजो भाई ने वो पढ़े ही नहीं। और तो और सेरिन को जोजो के ऊपर क्रश भी है, लेकिन जोजो तो उसे सिर्फ बेस्ट फ्रेंड ही मानता है। अब जोजो जब अपने दोस्त के चिकन शॉप पर बैठा हुआ था कि तभी यहाँ पर एलवाई नाम का लड़का आता है। यहाँ हमें मालूम चलता है कि जोजो का दोस्त सिफास ने एलवाई की गर्लफ्रेंड को छेड़ दिया है, जिस वजह से एलवाई यहाँ पर सिफास को धमकाने आया है कि अगली बार अगर तूने उसकी तरफ नजर उठा के भी देखी तो मैं तुझे मार दूंगा। एलवाई के जाने पर जोजो को अचानक से गुस्सा आ जाता है कि ऐसे कैसे हमारे दोस्त को कोई भी धमकी देकर जा सकता है, ऐसा थोड़ी ना चलेगा। तभी यहाँ पर उनका एक दोस्त डीजे आता है। डीजे को जब ये सारी बातें मालूम चलती है तो डीजे भी गुस्सा हो जाता है, और फिर सभी लोग डीजे के पीछे पीछे जाने लगते हैं। वो एलवाई तक पहुंच चुके थे। माहौल जो है वो पूरी तरह से फाइटिंग का बन गया था, और जोजो के दोस्तों को ऐसा लग रहा था कि डीजे सब कुछ संभाल लेगा। तभी एलवाई यहाँ पर डीजे को एक ऐसा पंच मारता है कि डीजे को कुछ देर के लिए तो दिखना ही बंद हो गया था। और तब मालूम चलता है कि एलवाई जो है वो स्टेट लेवल बॉक्सिंग प्लेयर है, जिस वजह से उसने एक पंच में ही यहाँ पर डीजे को चित कर दिया था। घर जाकर जोजो ने यहाँ बॉक्सिंग के बारे में बहुत सारी बातें पता की, जिसके बाद वो अपने दोस्तों को वीडियो कॉल पर लेता है और फिर अगले दिन मिलने के लिए बुलाता है। वो बताता है कि वैसे भी हम 12th में बुरी तरह से फेल हुए हैं, अगर हम कोई भी स्पोर्ट कोटा को ट्राई करें तो हमें ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं। ये सुनकर यहाँ पर उसके दोस्तों को भी काफी अच्छा लगा कि अगर कुछ नंबर मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर जोजो जो है वो उस स्पोर्ट का नाम बताता है जिसमें वो हिस्सा लेने वाले हैं, और वो दरअसल में बॉक्सिंग होती है। तो उसके दोस्त भी मान जाते हैं, और फिर वो तुरंत ही अलापुड़ा जिमखाने में पहुंच जाते हैं, जहां पर की बॉक्सिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पर सलीम भाई नाम के आदमी कोच है, और वो सभी को बॉक्सिंग सिखाएंगे। सलीम भाई इन सभी को देखकर समझ गए थे कि ये कच्चे नींबू हैं और इन्हें पकाने में काफी टाइम लगने वाला है, इसलिए वो ग्राउंड के 50 चक्कर लगाने के लिए कहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये बीच में ही इस अलापुड़ा जिमखाने को छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन उन लोगों ने 50 राउंड कंप्लीट कर लिए थे। तब सलीम भाई को ये बात तो समझ आ गई थी कि ये बच्चे जिगर वाले हैं, इसलिए वो उन्हें यहाँ पर बॉक्सिंग सिखाने लगते हैं। लेकिन कुछ दिन बीत जाते हैं और वो उन्हें सिर्फ एक ही पंच सिखा रहे थे। जोजो को भी ऐसा लग रहा था कि यार ये ऐसा कब तक चलेगा। और तभी एंट्री होती है जोशुआ नाम के कोच की, जो कि अलापुड़ा जिमखाने में ही आता है। दरअसल में सलीम भाई ने ही जोशुआ को यहाँ पर बुलाया है। मालूम चलता है कि जोशुआ जो है वो नेशनल खिलाड़ी है, 2 बार नेशनल चैंपियनशिप में भाग तो ले चुके हैं, लेकिन यहाँ जोशुआ जीत नहीं पाया था। इसलिए अब वो इन बच्चों को ट्रेन करना चाहता है और इन्हें मेडल दिलाना चाहता है।
जसुआ तभी यहाँ पर जोजो को बॉक्सिंग ग्लव्स देता है जो कि जोजो ने पहली बार देखे थे। अब जोसुआ उनकी 2 महीने तक अच्छी खासी तैयारी करवा देता है और अब डिस्ट्रिक्ट लेवल चैंपियनशिप आ चुके थे, जहां पर जोजो और उसके दोस्त रेडी थे। और जोजो को यहाँ पर भी कुछ लड़कियां मिल गई, इस वजह से जोजो उन लड़कियों की इम्प्रेस करने में लग जाता है। जहां जोजो की मुलाकात नताशा नाम की लड़की से हुई थी जो कि एक बॉक्सर है और वो उसे बता रहा था कि बॉक्सिंग कैसे करनी चाहिए। जिसके बाद जोजो और उसके दोस्तों का मैच शुरू हो जाता है। सभी लोग काफी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं और इस डिस्ट्रिक्ट लेवल चैंपियनशिप को जीत भी जाते हैं, जो कि अलापुड़ा जिमखाने के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। वो लोग चैंपियनशिप जीत चुके थे, इसलिए वो एक छोटी सी पार्टी रखते हैं जहां पर सभी दोस्त अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आए थे। इसलिए यहाँ पर जोजो ने अनुपमा को लेकर आया था। सभी लोग यहाँ पर काफी एंजॉय करते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर जोजो जो है वो अनुपमा को घर दिखाने के बहाने छत पर ले जाता है, जहाँ वो एक दूसरे के नजदीक आते हैं। बाद में हमें मालूम चलता है कि जोजो को तो किस करना भी नहीं आते हैं, जबकि यहाँ पर अनुपमा ने काफी एक्सपेक्टेशन रखी थी कि जोजो को जरूर आता होगा, लेकिन जोजो तो बहुत ही ज्यादा सीधा साधा लड़का निकला। जब अनुपमा यहाँ से गई तो उसने जोजो के पास कॉल किया और उससे कहा कि अब हम साथ नहीं रह सकते। अनुपमा ने जोजो के साथ ब्रेकअप कर लिया था क्योंकि जोजो को किस करना भी नहीं आता है। ये देखकर तो यहाँ जोजो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टूट चुका था और अब वो सारा गुस्सा जो है वो बॉक्सिंग में निकालना चाहता है, जिस वजह से यहाँ पर 2 लोग अकेले जोसुआ सर से लड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर जोसुआ सर उन दोनों को ही हरा देते हैं। लेकिन अभी भी जोजो के अंदर बहुत गुस्सा है। तभी अलापुड़ा जिमखाने में ही दीपक नाम का एक बंदा आता है जो कि काफी सॉलिड है। उसे भी बॉक्सिंग करनी है और वो स्टेट लेवल चैंपियनशिप में भाग लेना चाहता है। उसने यूट्यूब से ही सारी बॉक्सिंग सीखी है और अब जोसुआ सर उसे ट्रेंड करने वाले हैं। जोसुआ सर इन सभी को समझाते हैं कि तुम्हें लग रहा होगा कि स्टेट लेवल चैंपियनशिप बहुत इजी होगा, जबकि वो इतनी इजी नहीं होने वाली है, वो बहुत हार्ड होने वाली है। जिस वजह से जोसुआ इनसे बहुत मेहनत करवाता है और काफी अच्छे से तैयार भी कर देता है। और अब वो टाइम भी आ चुका था जब स्टेट लेवल चैंपियनशिप होने वाली थी, जहां पर जोजो सभी को बहुत अच्छे से मोटिवेट कर रहा था। अब वेट मेजरमेंट से पहले जोजो और उसके दोस्त दबा कर खाना खा लेते हैं, जबकि जोसुआ ने कहा था कि खाना अभी कम ही खाना, क्योंकि अभी मेजरमेंट होने वाले हैं और तुम्हारी बॉक्सिंग की कैटेगरी किलो के हिसाब से ही सिलेक्ट की जाएगी। और जब सभी का यहाँ पर वेट का मेजरमेंट होता है तो यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि जोजो की कैटेगरी जो है वो 65 केजी हो चुकी थी, जबकि उसका वजन 60 था। दरअसल में हाल ही में जोजो ने 5 केजी का खाना खा चुका है, जिस वजह से उसका वजन जो है वो 60 से 65 पहुंच चुका है और अब उसे 65 केजी के लेवल के लोगों से लड़ना पड़ेगा। तो 65 केजी की कैटेगरी में बहुत ही अच्छे अच्छे बॉक्सर्स थे जो कि काफी अच्छी ट्रेनिंग कर रहे थे। उन्हें देखकर कहीं ना कहीं यहाँ पर जोजो को थोड़ा सा डर सा लग गया था। और सामने वाली बॉक्सिंग की टीम के कुछ लड़के ऐसे थे जो कि थोड़े गुंडे टाइप थे, जो कि किसी से भी लड़ पड़ते थे, झगड़ पड़ते थे। उनका यहाँ पर अलापुड़ा जिमखाने के लोगों से भी हुआ था, लेकिन अलापुड़ा जिमखाने के लोग नहीं डरे। तो फाइनली चैंपियनशिप स्टार्ट होती है और पहला मैच भी स्टार्ट हो चुका था, जहाँ पर जोजो के दोस्त का पहला मैच यहाँ इस कदर गुजरा कि पता ही नहीं चला। दरअसल में सामने वाले बॉक्सर ने यहाँ जोजो के दोस्त को ऐसा बॉक्सिंग पंच मारा जिससे वो एक ही पंच में नॉकआउट हो गया। ये देखकर जोजो और उसके दोस्त भी हैरान रह जाते हैं कि आखिरकार ऐसे कैसे हो गया। जिसके बाद बारी थी सिफास की, और सिफास से भी सभी लोगों को काफी उम्मीद थी। जब सिफास का मैच स्टार्ट होता है तो यहाँ पर भी उसका यही हाल हुआ था। उसे भी इतनी बुरी तरह से मारा गया था कि वो भी पूरी तरह से नॉकआउट हो गया था। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात थी क्योंकि वो 2 मैच हार चुके थे और जोजो उन्हें ज्ञान देने में लगा हुआ था कि उन्होंने क्या क्या गलती की। अब बारी थी चिरुत नाम के लड़की की, और इस बंदे से जोजो के दोस्तों को बहुत ही कम उम्मीदें हैं। जब चिरुत का मैच स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर उसने पहले राउंड में तो ठीक ठाक फाइट की, और जब अगला राउंड स्टार्ट हुआ तो हमें मालूम चला कि चिरुत ने उस बंदे को नॉकआउट कर दिया है। तो जिस बंदे से किसी को भी कोई उम्मीद नहीं थी, उस बंदे ने ये मैच जीत लिया था। और अब बारी थी जोजो की, जिससे सभी को बहुत ही ज्यादा उम्मीदें थी। लेकिन जोजो जब रिंग में पहुंचा तो उसे अचानक से उल्टे सीधे ख्याल आने लगे और उसका कॉन्फिडेंस भी पूरी तरह से लूज हो चुका था। यहाँ पर जोजो सिर्फ और सिर्फ डिफेंस कर रहा था, और इसी डिफेंस के चलते यहाँ पर जोजो को एक ऐसा पंच पड़ता है कि जोजो उठ नहीं पाता है।
जिस वजह से वो भी ये मैच हार जाता है। तो अब जो सभी को इतना सारा ज्ञान दे रहा था, अब वो चुपचाप बैठ जाता है। लेकिन जाने से पहले वो यहाँ पर नताशा का मैच देखना चाहता है। और जब वो नताशा का मैच देखता है तो यहाँ पर मालूम चला कि नताशा तो एक प्रोफेशनल बॉक्सर है। वो सामने वाली बॉक्सर को काफी ज्यादा थका कर हरा रही थी। उसके पास काफी सारी टेक्निक भी थी, जिसके चलते नताशा ये मैच आराम से जीत जाती है। अब सिर्फ दीपक ही बचा हुआ है और दीपक का हाल बहुत बुरा है, क्योंकि उसने अपने सामने ही अपने दोस्तों को बुरी तरह से हारता हुआ देखा है, जिस वजह से उसे सभी लोग मोटिवेट कर रहे थे। और तभी सामने वाली बॉक्सिंग टीम जो है वो यहाँ जोजो की टीम को डराने धमकाने पहुंच जाती है, लेकिन इससे जोजो को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब दीपक का मैच स्टार्ट हो जाता है। शुरुआत में दोनों बॉक्सर जो है वो एक दूसरे के ऊपर हावी रहे, लेकिन मैच थोड़ा आगे जाने के बाद दीपक जो है वो 2-4 पंच जो है वो अच्छे मार देता है, जिससे कि अब जोजो के दोस्तों को ऐसा लगने लगा कि शायद अब वो ये मैच जीत सकते हैं। कि तभी सामने वाली टीम के कुछ बंदे जो है वो यहाँ पर दीपक को डराने धमकाने लगे कि अगर वो ये मैच जीता तो हम उसकी टांगे तोड़ देंगे, और उसे बुरी तरह से डरा दिया था। ये सुनकर दीपक पूरी तरह से डर जाता है। उसने ये मैच बीच से ही क्विट कर दिया था और उसने सामने वाले बॉक्सर को जीत दे दी थी। ये देखकर जोजो और उसके दोस्तों को काफी ज्यादा बुरा लगा कि कम से कम दीपक को फाइट करनी चाहिए थी। और दीपक का कहना यह था कि वो बहुत ज्यादा नर्वस था, आगे के लिए लड़ने के लिए उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं था। जाते समय यहाँ पर जोजो सबसे पहले नताशा से मिलता है। नताशा से वो कहता है कि तुम्हें किस तरह के लड़के पसंद है, जिस पर नताशा बताती है कि उसे दीपक के जैसे लड़के बहुत पसंद है। जब जोजो और जोशुआ सर एक जगह पर बैठे हुए थे कि तभी सामने वाली बॉक्सिंग की टीम के वो गुंडे जो हैं वो यहाँ से निकल रहे थे। तभी जोशुआ सर को उन्हें देखकर गुस्सा आ गया। जोशुआ सर उसके पीछे जाते हैं और उसे बुरी तरह से पीट कर आ जाते हैं। ये देखकर जोजो समझ गया था कि अब उनकी भी पिटाई हो सकती है, इसलिए जोजो अपने सारे दोस्तों को लेकर पीछे के रास्तों से निकल पड़ा। लेकिन वहां पहुंचते ही वो सारे गुंडे यहाँ पर आ जाते हैं और फिर क्या, यहाँ पर एक जोरदार फाइट देखने को मिलती है। जोजो और उसके दोस्त भले ही बॉक्सिंग के मैच में हार चुके थे, लेकिन अब वो इतने तैयार हो चुके थे कि वो इन लोगों से आराम से लड़ सकते थे। वो गुंडे बहुत सारे थे और ये दोस्त बहुत कम, जिसके बावजूद इन लोगों ने उन्हें पूरी तरह से नॉकआउट कर दिया था। बाद में भागते भागते जोजो ने यहाँ पर दीपक को बताया कि नताशा तुम्हें पसंद करती है, और अब वो एक ऐसी जगह पर रुके जहाँ पर आकर एक एम्बुलेंस रुकती है और वो उनसे अलापुड़ा जिम खाने के लिए जाने के लिए कहते हैं और वो उन्हें लिफ्ट दे भी देती है। अब इस एम्बुलेंस के रास्ते में यहाँ पर सभी लोग अपनी अपनी बातें रखते हैं कि उन्होंने क्या क्या गलती की। यहाँ पर जोशुआ सर भी बताते हैं कि उन्होंने नेशनल में कैसे मैच हारा, और वो यहाँ पर ये भी बताते हैं कि हमारा टीम वर्क बहुत ही अच्छा है। अब इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाना चाहिए, इसलिए ये लोग जोजो के घर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उसकी माँ को समझ आ गया था कि ये लोग तो मैच हार कर आए हैं, और ये बात तो जोजो की माँ को पहले से ही मालूम था। जिसके बाद यहाँ पर जोजो की माँ सभी से कहने लगती है कि जोजो कुछ भी नहीं कर सकता है, वो बस इसी तरह से आवारागर्दी करता रहेगा। कि तभी यहाँ पर जोजो के सारे दोस्त खड़े हो जाते हैं और वो जोजो की माँ से कहने लगते हैं, आपको क्या पता जोजो ने हमारी कितनी मदद की है। जब भी हमारा कॉन्फिडेंस लूज होता तब यहाँ पर जोजो ने आके कॉन्फिडेंस दिया है, वो हमारी टीम को पूरी तरह से मैनेज कर रहा था। ये सारी बातें सुनने के बाद जोजो के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो सभी लोगों से कहता है, इतनी अच्छी बात मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं सुनी है। जिस वजह से अब वो फैसला लेता है कि अब वो अपनी टीम में खेलेगा नहीं, बल्कि वो अपनी बॉक्सिंग की टीम को पूरी तरह से मैनेज करेगा। मतलब कि वो अपनी टीम का मैनेजर बन चुका था। तो दोस्तों, कभी सोचा था कि खेल सिर्फ खेलने के लिए होता है, लेकिन जब हाथों में दस्ताने आए तो समझ आया ये सिर्फ मुक्केबाजी नहीं है, ये जिंदगी से लड़ने की तैयारी है। यहाँ हारने से ज्यादा डर खुद से हारने का होता है, और जीतने का मतलब सिर्फ मेडल नहीं, बल्कि वो पल होता है जब तू खुद से कहता है मैं कर सकता हूँ। दोस्त साथ हो तो मैदान छोटा नहीं लगता, और दिल में आग हो तो कोई मुकाबला भारी नहीं होता। आलापुड़ा जिमखाने की कहानी हमें सिखाती है कि अगर इरादे सच्चे हो और हिम्मत बाकी हो तो कोई भी नाकामी आखिरी नहीं होती। हर गिरावट के बाद उठना और फिर मुस्कुराते हुए कहना, अब मेरी बारी है। असली चैंपियन वो नहीं जो जीतता है, बल्कि वो है जो हर बार गिर कर फिर से खड़ा होता है। फिल्म की शुरुआत में लड़के सोचते हैं कि बॉक्सिंग तो बस एक तरीका है कॉलेज में दाखिल पाने का, लेकिन जैसे जैसे वो इस खेल में उतरते हैं
उन्हें एहसास होता है कि कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती। बॉक्सिंग उन्हें सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि अनुशासन, संघर्ष और आत्मविश्वास सिखाता है। अगर आप किसी लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको पसीना बहाना ही होगा। सफलता का कोई शॉर्टकट गली नहीं होती। फिल्म में जो चीज सबसे दिल को छूती है वह है लड़कों की दोस्ती। वे एक दूसरे के लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन साथ नहीं छोड़ते। यहाँ दिखाते हैं कि सच्चे दोस्त ही मुश्किल समय पर साथ देते हैं। जिंदगी में जब मुश्किलें आए तो अगर आपके पास भरोसेमंद दोस्त हो तो आप हर लड़ाई लड़ सकते हैं। अलापुड़ा जिमखाने में बॉक्सिंग सिर्फ एक जीतने का जरिया नहीं बल्कि ये युवाओं की जिम्मेदारी, हार का सामना करना और खुद को बेहतर बनाने की राह दिखाता है। हार और जीत जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन असली जीत है खुद से बेहतर बनना। फिल्म में जब लड़के बॉक्सिंग की तैयारी करते हैं तो वे अपने अंदर छुपी ताकत, डर और आत्मसमर्पण की भावना को समझते हैं और ये आत्म खोज ही उन्हें बदल देती है। जिंदगी की असली लड़ाई खुद से होती है। जब हम खुद को समझ लेते हैं तभी हम दूसरों से लड़ने में काबिल बनते हैं। फिल्म में दिखाया गया है कि चाहे कितनी भी परेशानियां हों, जब इरादा पक्का हो तो बदलाव मुमकिन है। हर किरदार गिरता है लेकिन उठता भी है। मेहनत और लगन कभी बेकार नहीं जाती। देर से ही सही पर मेहनती इंसान को उसका फल जरूर मिलता है। अलापुड़ा जिमखाना सिर्फ एक स्पोर्ट फिल्म नहीं बल्कि एक प्रेरणादायक सफर है जो दिखाती है कि एक आम लड़का भी खास बन सकता है मगर उसके अंदर भरोसा हो, दोस्त साथ हो और वो हार ना मानने वाला हो। तो दोस्तों, यह आम खेल फिल्मों जैसी नहीं है। इसमें हंसी, दोस्ती और असली जिंदगी का रंग है। लड़कों की आपस में खट्टी मीठी दोस्ती बहुत मजेदार लगती है। फिल्म दिखाती है कि कैसे बिना सीरियस हुए भी कोई बड़ा बदलाव आ सकता है। अलापुड़ा की गलियां, जिमखाना, क्लब और बैकग्राउंड बहुत खूबसूरत है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये एक्सप्लेनेशन वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते एक और कमाल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।